12th बायोलॉजी। जेनेटिक्स। टॉपिक चल रहा था हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम एग्जांपल कर रहे थे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। ऑर्गेनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है पोकी न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। पोकी न्यूरोस्पोरा के अंदर क्या वर्क करती है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन। क्या वर्क करती है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन। एक्चुअली पोकी है क्या? म्यूटेंट फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा। पोकी क्या है? म्यूटेंट फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा। इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ प्री डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ प्री डिटर्मिनेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका एग्जाम्पल्स है सेल कॉइलिंग इन स्नेल, इन स्नेल मोलस्का के अंदर जो सेल कॉइलिंग होती है वो किसके कारण होती है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण। इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ गेरो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जीरो मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। फर्स्ट एग्जाम्पल है सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। सिग्मा पार्टिकल क्या होते हैं? ये वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं इन ड्रोसोफिला। सिग्मा पार्टिकल क्या है? ये दीज आर वायरस लाइक पार्टिकल। किसके अंदर? इन ड्रोसोफिला, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ये वायरस लाइक पार्टिकल जो सिग्मा पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं? CO2 सेंसिटिव। क्या होते हैं सिग्मा पार्टिकल? CO2 सेंसिटिव। क्या होते हैं? CO2 सेंसिटिव होते हैं और साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम। इन पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है।
कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम। कापा पार्टिकल होते क्या है? ये कुछ जो किलर स्ट्रेन होती है उनमें पाए जाते हैं। जो कापा पार्टिकल है आर फाउंड इन सम किलर स्ट्रेस। पैरामीशियम की जो किलर स्ट्रेन है, किलर टाइप्स उसमें पाए जाते हैं एंड प्रोड्यूस पैरामीसिन। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड प्रोड्यूस एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बोलते हैं? पैरामीसिन नाम का केमिकल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैरामीसिन नाम का केमिकल, ठीक है, जो इसको टॉक्सिक बनाता है। जितने ज़्यादा कापा पार्टिकल होंगे, ठीक है, अब लगभग पैरामीसिन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने कापा पार्टिकल चाहिए? 4000 कापा पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ऐसे पैरामीसिन जिनके अंदर कापा पार्टिकल पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? बोले जाते हैं किलर स्ट्रेन, क्योंकि वो एक तरह का केमिकल, एक तरह का पॉइजन सिक्रेट करते हैं, टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। पैरामीसिन क्या है कि ये टॉक्सिक केमिकल है। दो दूसरे स्पीशीज के लिए क्या है? पॉइजन से एक तरह है। नेक्स्ट आर्टिकल अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक जो किया था हमने किया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्म के कारण जो करैक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाला कौन था? वाल्टर शटन एंड थियोडर बोवेरी। इन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। सटन एंड बोवेरी ने क्या दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी इन 1902 में, 1902 के अंदर। यानी कि 1902 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले कौन थे? सटन एंड बोवेरी। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट, गैमेट्स जो होते हैं, जो सेक्शन होती है, वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन टू जनरेशन। गैमेट्स जो होते हैं वो दो जनरेशन के बीच में एक पुल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एक पुल का, एक जोड़ का काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और जो फीमेल गैमेट होते हैं प्ले एन इक्वल रोल in contributing heredity character, ठीक है। in future generation
जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो मेल और जो फीमेल गैमेट होते हैं उन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का जो रोल होता है वो बराबर का होता है। यानी कि इतने गुण मेल गैमेट्स में ट्रांसफर होते हैं और लगभग उतने ही किसमें, फीमेल में, नियरली। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ वुमेन only nucleus of the sperm फर्टिलाइज या कंबाइन विद ओव्यूम। ये मैंने कल भी बताया था कि स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, ठीक है। 10 is clear that hereditary information, इससे लगभग क्लियर है कि जो आनुवंशिक जानकारी होती है या आनुवंशिक गुण जो होते हैं स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, वो कहाँ मौजूद होते हैं, ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। चौथा पॉइंट, क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होती है आर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। वे जुड़ के क्या बनाती है, क्रोमोसोम। कब, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हो सकते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के जरिए गैमेट फॉर्मेशन होती है। और डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस। कौन सी होती है, मियोसिस। मान लिया ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर इस तरह होती है, और जब सेल डिवीजन होनी होती है तब ये दो क्रोमेटिन मिलकर आपस में क्या बना लेती है, क्रोमोसोम। लेकिन सिर्फ कब, जब सेल डिवीजन होनी होती है तब। उससे पहले क्रोमेटिन के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फोर्थ पॉइंट आ चुका। फिफ्थ पॉइंट, एनी टाइप्स ऑफ डिलीशन एंड एडिशन। डिलीशन मतलब कम होना, एडिशन मतलब ज्यादा हो जाना इन द क्रोमोसोम। एनी टाइप ऑफ डिलीशन एडिशन, अगर क्रोमोसोम में किसी प्रकार का ऐड हो जाए कोई, या कोई पार्ट डिलीट हो जाए, कैन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज द लिविंग बीइंग। तो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन लिविंग बीइंग। ये थोड़ा सा चेंज पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, ए नंबर ऑफ जीन मेंडल जिसे क्या बोलता था, फैक्टर। प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ऑन
क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के ऊपर लीनियर फॉर्म में क्या मौजूद होती है? जीन मौजूद होती है। मान लिया क्रोमोजोम है तो इसके ऊपर क्या मौजूद होती है? जीन। ये क्या है? जीन मौजूद होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, determination of sex in most of the organism. Most of the animals depend upon the some specific chromosome, some specific chromosome. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ये पता करना हो कि मेल और फीमेल कौन है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ खास तरह के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, और उन खास तरह के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। These seven are the main point in case of the chromosomal theory of inheritance. Parallelism between gene and chromosome. जीन और क्रोमोसोम में क्या समानता है? पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम में क्या समानताएं हैं? अब देखिए, क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, और जीन भी जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है वो भी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, एंड क्रोमोसोम बोथ ट्रांसफर फ्रॉम one generation to नेक्स्ट जनरेशन। जीन और क्रोमोसोम दोनों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। दूसरा, बिफोर सेल डिवीजन सेल डिवीजन से पहले ईच क्रोमोसोम एज ए वॉल, प्रत्येक क्रोमोसोम एंड द एलील ऑफ जीन या जो जीन्स होती है या एज होती है गेट रेप्लिकेटेड,
रेप्लिकेट हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है, एंड सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के दौरान क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। थर्ड पॉइंट, अब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होती है, मियोसिस होती है। Meiosis occur during gamete formation. Gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सी सेल डिवीजन होती है, मियोसिस होती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सिनेप्सिस बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, फॉर्म सिनेप्स ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है मियोसिस का, उसके दौरान क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस, मतलब वो जुड़ते हैं, ठीक है, एंड गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर टू द डॉटर सेल। और फिर सेपरेट हो जाते हैं एंड ट्रांसफर टू डॉटर सेल। जो हैप्लॉइड सेल होती है फिर उनमें क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब प्रत्येक जो गैमेट होता है, प्रत्येक गैमेट या सेल हैज ओनली वन एलील। ऑफ ए जीन। तो जिस तरह क्रोमोसोम में से एक ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार जीन में से भी क्या ट्रांसफर होती है, पेयर में से एक ही ट्रांसफर होती है। फोर्थ पॉइंट, बोथ द क्रोमोसोम एंड जीन, ये एलील बोल दो, बिहेव अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि क्रोमोसोम हमेशा पेज में होते हैं, जीन हमेशा पेज में होती है, और जब गैमेट फॉर्मेशन करनी होती है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और गोज इनसाइड द डिफरेंट गैमेट्स। एंड द लास्ट पॉइंट, बोथ जीन एंड क्रोमोसोम नंबर, चाहे जीन हो चाहे क्रोमोसोम का नंबर हो, वो फिक्स होता है इन स्पीशीज आर फिक्स्ड इन ए स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के अंदर जीन की संख्या और क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। अब इसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है, any types of increase or decrease
किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीज और डिक्रीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज कैन काज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज कर देगा किसके अंदर, उस स्पीशीज के अंदर।